आपकी जो क्लासेस आज होंगी वो क्लासेस आपकी एसपीडी टूल और जो सीपीबी फॉर्मेट फाइल होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर टाइम मिलता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो एक पेड टूल आपका है अनलॉक टूल, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करते हैं कि बिना टाइम के बर्बाद किए हुए अपने स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। और किन्हीं को आना है, 24 तो हो चुके हैं। जिंगल हाँ लगा दीजिए, चार्ज करना क्या, लगाइए ना। चलिए तो आज हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो जिनके भी क्वेश्चंस होंगे वो अपना रेज हैंड करके रखेंगे, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। एसपीडी टूल, एसपीडी टूल क्या है, जो एस्पेड्रम सपोर्टेड ब्रांड होते हैं हमारे, जैसे जियो के बहुत सारे मॉडल हैं, F41T हो गए, F61T हो गए, ये सब मॉडल क्या है हमारे एसपीडी है। एसपीडी में एक खास चीज मैं आपको बता दूं, जो जितने भी एसपीडी वाले फोन होते हैं या जो एसपीडी अपग्रेड डाउनलोड टूल है जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो जो सपोर्ट करता है फाइल को, वो पैकेट फाइल को सपोर्ट करता है, पैक फाइल। कौन सा फाइल? पैक फाइल। देखिए दिखा देते हैं आपको। जियो फोल्डर में हमारा F41T है, ये देखिए डॉट पैक फाइल है, पैक फाइल जिसको पैकेट फाइल कहते हैं। एसपीडी के जितने फोन होते हैं उसकी कनेक्टिविटी आपको मालूम होनी चाहिए, फोन को ऑफ करके कनेक्ट कर दीजिए, आपका हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट जियो जितनी ब्रांड है, उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके बूट की के हिसाब से फ्लैश करना होगा। हमारा स्क्रीन सभी को आ रहा है ना? मैसेज में रिप्लाई कर देंगे, मैसेज में रिप्लाई करेंगे, स्क्रीन सभी को शो हो रहा है हमारा। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो एसपीडी टूल में हम लोग जो स्पेक्ट्रम है उसके टूल जो यूज करते हैं, एसपीडी अपग्रेड डाउनलोड टूल नाम है उसका। टूल में बहुत सारे वर्जन आते हैं, लास्ट वर्जन जो अभी है 25 है। अगर यहाँ से आपको दिक्कत हो रही है, दूसरे वेबसाइट पे चेक करेंगे हम लोग, वहां देखेंगे कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो आपको पता चल जाएगा 25 लेटेस्ट है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, टूल डाउनलोड करने का तरीका सिंपल, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। जैसे जियो F41T का आपको फ्लैश करना है, F41T को क्या करना है आपको, फ्लैश करना। तो फ्लैश के लिए आपको क्या चाहिए, फ्लैश फाइल चाहिए। ये स्पेक्ट्रम जो लगा हुआ है 9820A, शॉर्ट में SC कहते हैं स्पेक्ट्रम को। मीडियाटेक होगा MT लिखाता है, क्वालकॉम होगा MSM लिखाएगा, ठीक है। ये चीज छोटी छोटी चीज है जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारे वेबसाइट होंगे, अब हमारे वेबसाइट से देखिएगा, लेटेस्ट फाइल और टेस्टेड फाइल मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो फाइल आपको दिख रहे हैं, कि यहाँ पर है और दूसरा यहाँ है। आपको पहले ही पता है कि लेटेस्ट कैसे पता करने का तरीका आपको मैंने बताया था। लेटेस्ट पता करने का तरीका
उसके वर्जन के हिसाब से या उसके डेट के हिसाब से पता करते हैं। वर्जन में कैसे देखेंगे, तो वर्जन इसका क्या है, 0000234। ये क्या है, 0000224, यानी 0000234, 0000224। ये 34, ये 24, ये हमारा ज्यादा बड़ा है, तो ये हमारा लेटेस्ट फाइल हो गया। वर्जन से अगर समझ में नहीं आपको आ पा रहा है तो आप डेट से पहचान सकते हैं फाइल को। इसका डेट है कब, 10/12/2020 को ये अपडेट हुआ है, 2020 के आखिरी महीने में। और ये अपडेट हमारा 28/10/2019 को हुआ है। ठीक है, ये हमारा अक्टूबर में हुआ है 2019 में। ठीक है, ये दो वर्जन है। आपने जब भी यूज करना है लेटेस्ट फाइल यूज करना है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, मीडिया फायर का लिंक आएगा, डाउनलोड कर लेना है आपने। और साथ ही साथ इसके एसपीडी का फ्लैश टूल भी है, यहाँ क्लिक कीजिएगा, जो एसपीडी का फ्लैश टूल है का एक पेज है वो ओपन हो जाएगा। लेटेस्ट वर्जन अभी है 25। अगर देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर 25 में एरर आता है करने से, तो आपने ट्राई करना है 23 का वर्जन 0.001, नहीं तो R17। ये 3 टूल है जो हम लोग एसपीडी में यूज करते हैं। और जो कहते हैं एनवी रैम एनवी डेटा का एरर, वो इसी वजह से होता है, टूल के वजह से भी। ठीक है, फाइल लेटेस्ट होगा, अगर एनवी रैम आ रहा है तो टूल चेंज कीजिए, R17 या R23 का ये वर्जन 0.0001 लेना है, ये ध्यान होना चाहिए आपका। डाउनलोड करने का तरीका सिंपल, क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा। एसपीडी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ एसपीडी ड्राइवर भी चाहिए, तो वो भी ड्राइवर आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, R17 देख रहे हैं आप, मैं R17 से दिखा रहा हूँ। R17 हो, R23.0.001 या R25 वर्जन हो, तीनों में तरीका एक ही है, लेकिन पहले आपने 25 से ट्राई करना है। इसको मेक श्योर कि आप अनजिप कर ले पहले। जैसे मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और ये बाय दिमाग के पास है तो एक्सट्रैक्ट हियर मैं कर देता हूँ। ये हमारा टूल ओपन हो जाएगा, यहाँ पर दिखेगा अपग्रेड डाउनलोड। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करना है आपको, परमिशन पूछेगा, आपने यस दे देना है। इस प्रकार से आपका टूल ओपन होगा, वर्जन यहाँ पे शो करेगा। फाइल आपको लोड, यहाँ जो दिख रहा है सबसे पहला पोर्ट के ऊपर जो आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे यहाँ पे देखिए अभी रेडी लिख रहा है, जैसे क्लिक कीजिएगा लोड पैकेट लिखा आता है। ठीक है, लोड पैकेट पे क्लिक करेंगे आप, जहाँ पे आपकी फाइल है उस पाथ पर जाएंगे। हमारा फाइल जियो फोल्डर में F41T, ये हमारा फाइल है, ये लोड हो रहा है हमारे टूल में फाइल। ठीक है, ये हमारा लोड हो चुका। लोड होने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर दिख रहा है आपको प्ले के लिए, स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, फोन को कनेक्ट करना है। तो जियो के फोन है तो आपको मालूम होना चाहिए उसके बूट की होते हैं, तो इसके बूट की दिए हुए हैं 1। फोन में बैटरी लगा हो ऑफ कीजिए, 1 प्रेस करके कनेक्ट कर दीजिए, आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो कहते हैं एनवी रैम एनवी डेटा का एरर आता है, तो लेटेस्ट फाइल यूज कीजिए, लेटेस्ट टूल यूज कीजिए, सेम आता है R23 यूज कीजिए। अगर सेम इशू है R17 कीजिए, आपका एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये तरीका है एसवीडी टूल का, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं YGDP एंड QGDP फाइल। YGDP एंड QGDP जो टूल है, इसको हम लोग यूज करते हैं CPV फॉर्मेट फाइल के लिए। अभी CPV फॉर्मेट फाइल क्या है, बहुत सारे फ्लैश फाइल जब आप डाउनलोड कीजिएगा, तो जैसे मैंने क्वालकॉम का बताया था कि ये 4 फाइल मिलते हैं, मीडियाटेक में ये 2 फाइल दिखेंगे आपको। क्वालकॉम में फाइल में मैंने बताया था रॉ प्रोग्राम, प्रोग्रामर फाइल, पैच फाइल, परसिस्ट फाइल दिखेंगे आपके। जो मीडियाटेक के फाइल है उसमें स्कैटर फाइल है, रीलोडर फाइल दिखते हैं, एसपीडी में पैक फाइल दिखते हैं। उसी प्रकार से QGDP और YGDP में फ्लैश करने के लिए आपके पास टूल होना चाहिए, QGDP या YGDP। और साथ एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, QGDP में करने के लिए ये सपोर्टेड करता है सिर्फ और सिर्फ किसको, CPV फॉर्मेट फाइल को। ठीक है, बहुत सारे मॉडल में है CPV फॉर्मेट फाइल। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखा दूं, माइक्रोमैक्स भारत,
5 का जब पहले CPU टैब आपको दिखाते हैं क्या है, देखिए ये क्या है, मीडियाटेक है, इसमें स्कैटर फाइल होना चाहिए, लेकिन हमारे पास इसका जब डाउनलोड कीजिएगा तो आपको अनजिप करके आप जब देखिएगा तो इसमें आपको कौन सा मिलेगा, सीपीवी फाइल मिलेगा। देखिए आपको दिखाते हैं, ये माइक्रोमैक्स भारत 5 है, देखिए इसका फाइल सीपीवी फाइल है, मीडियाटेक होते हुए भी। तो अगर इमेज फाइल इस प्रकार का सीपीवी फाइल मिलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मीडियाटेक है, ऐसे फ्लैश टूल में नहीं हो रहा है, तो फाइल का फॉर्मेट सीपीवी है, तो आपने क्यूजीडीपी या वाईजीडीपी टूल से इसे फ्लैश करना है। कैसे करेंगे आइए देखिए। सबसे पहले क्यूजीडीपी डाउनलोड करने जब जाइएगा, चलिए एग्जांपल आपको गूगल से ही दिखा दें, मैक्रोमैक्स भारत 5 फ्लैश फाइल। सबसे ऊपर में हमारा वेबसाइट दिखेगा आपको, वहां जाकर आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट फाइल को, ये दिख रहा है। और इसका जो डाउनलोड टूल है QGDB असेंबल 3.1.8, ठीक है, ये पुराना टूल है, अभी लेटेस्ट इसका वर्जन आ गया है 3.20। तो मैं इसको ओपन कर लूंगा, मैं ये हटा देता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने का तरीका तो आपको मालूम ही है, विदाउट एक्सट्रैक्ट किए हुए आप इसे काम नहीं कर पाएंगे। ये आपका टूल है, इंस्टॉल इसे अपने पीसी में कर लीजिएगा आप इंश्योर। ये देखिए, ऐसा जब आपके पास आए तो समझ जाना है कि जो आपका टूल है वो करप्ट हो चुका है, तो वापस से इंस्टॉल कीजिएगा, या एंटीवायरस अगर यूज करते हैं तो प्लीज उसे अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, उसके बाद इंस्टॉल कीजिएगा। दिख रहा है QGDB, इसको एक्सट्रैक्ट केयर में कर दूंगा, ये हमारा टूल ओपन हो गया। कुछ नहीं करना है, बस टूल ओपन कर देना आपने। ये टूल आपका मेन टूल है, ओपन हो चुका है। अब आपको फाइल सबसे पहले इसके अंदर लाना है, ठीक है। फाइल लाने के लिए सबसे पहला कॉन्फ़िग दिख रहा है आपको, सबसे पहला जो 3 सेटिंग जैसा आइकन बना हुआ है, कॉन्फ़िग फाइल पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सीपीवी फॉर्मेट फाइल देना है। यहाँ से आने के बाद जहाँ पर आपका फाइल है ई ड्राइव में, आपका जहाँ भी फाइल पर है आपने पाथ उसका दे देना है। ये लॉग सर्वर एड्रेस है, अप्लाई कर देना है। ये अब जब जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ये आपके फाइल को चेक करेगा, उसके बाद उसको सिक्योरिटी की उसका जो सीपीवी फाइल का वो अपडेट करेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा धीरे बताते हैं। जो माइक्रोमैक्स भारत 5 है, एसपीडी टूल, सॉरी जो क्यूजीडीपी या वाईजीडीपी टूल, दोनों में सेम प्रोसीजर है। अगर क्यूजीडीपी को इंस्टॉल करें या वाईजीडीपी को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको जैसे डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद टूल में आप एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको सबसे साइड में यहाँ पे कॉन्फ़िग दिख रहा है, कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपका सीपीवी फॉर्मेट फाइल जो भी मॉडल का है वो यहाँ पर अपलोड कर देना। अपलोड होने के बाद ये थोड़ा वक्त लेगा अभी अपलोड होने में हो सकता है 5 मिनट, हो सकता है 10 मिनट, ठीक है। तो ये इतने देर में आपका अपलोड होगा टूल में ये फाइल। उसके बाद जैसे ही अपलोड हो जाए उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा और फोन को वॉल्यूम प्लस माइनस से कनेक्ट कर दीजिएगा, ऑफ करके बैटरी लगा हो। क्लियर है सभी? देखिए कैसे होता है, पहले उसको सबसे पहले वेरीफाई करता है सीपीवी फाइल को, फिर चेक करता है, फिर सीपीवी वर्जन 10 देखता है उसका, फिर अपडेट करता है सिक्योरिटी की को, फिर सक्सेसफुल होने के बाद जो पॉलिश फाइल है उसको अनजिप करता है, फिर जो मेन फाइल हमारा सीपीवी है उसको अनजिप करता है। ये तरीका है फ्लैश करने का QGDP या YGDP टूल में, ठीक है।
जैसे ही आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ठीक है मानिकपुरी जी, अब तो धीरे था। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, फ्लैश करना है। चलिए आपको अब लाते हैं ओप्पो रियलमी में। जिनको आवाज नहीं आ रही है वो रिकनेक्ट कर लेंगे, उनको वापस से हमारी आवाज मिल जाएगी। चलिए ओप्पो रियलमी के लिए मैं थोड़ा सा आपको लाता हूँ अपने पास, क्योंकि मैंने बोला था कि ओप्पो रियलमी मैं बताऊंगा। चलिए आपको हम स्क्रीन शेयर करते हैं अपना। आज आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगा पीडीएफ आपके। चलिए गौर से देखिएगा, रियलमी ओप्पो की फ्लैशिंग के लिए खासकर मैंने बताया कि रियलमी ओप्पो के मेथड, सबसे पहले इसके तो दो मेथड होते हैं, एक होते हैं ऑनलाइन, दूसरे ऑफलाइन। ऑनलाइन में मेथड में जो होते हैं, जो आप फाइल डाउनलोड करेंगे वो ऑनलाइन मेथड होगा, जो एमएसएम डाउनलोडर मैंने आपको दिखाया था उसके द्वारा। ऑफलाइन में जो आपके पास कोई टूल है तो उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको सबसे पहले ओप्पो या रियलमी कोई भी फोन आए तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, उसका चिपसेट। चिपसेट जानने से पहले आपको जानना है उसका मॉडल कौन सा है। तो मॉडल जानने का तरीका आपको हम बताते हैं। आपको क्या करना है, देखिए हमारे पास फोन है, पता नहीं रियलमी या ओप्पो है, आपको नहीं मालूम, आपको मॉडल जानना है इसका कौन सा है। तो जहाँ पे इसका पिन पैटर्न पासवर्ड आता है, अभी मेन स्क्रीन है, पिन पैटर्न पासवर्ड के सामने नीचे में आप देखिएगा इसके लिखा होता है इमरजेंसी कॉल, लिखा है एक इमरजेंसी कॉल और दूसरा बैक लिखा होता है। आपने क्या करना है, जो इमरजेंसी कॉल है उस पर क्लिक करना है। जैसे इमरजेंसी भी कॉल पे क्लिक कीजिएगा एक डायल पैड आएगा आपके सामने, इसमें आपको टाइप क्या करना है, *#899#। क्या टाइप करना है, *#899#। चलिए मैं दिखाता हूँ, *#899। देखिए *#899 रखा है मैंने, लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, हैश पे प्रेस करेंगे। जैसे आप हैश पे प्रेस करेंगे इसका एक इंजीनियर मोड ओपन होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जीपीएस, ऑटोमेटिक टेस्ट, मैनुअल टेस्ट, सॉफ्टवेयर वर्जन चेक, IMEI इंफॉर्मेशन, पीसीबी नंबर, एनवी पैरामीटर्स, बैक कवर कलर, आफ्टर सेल सेलिब्रेशन। आपने जो सेलेक्ट करना है इसके 5वें नंबर पे देखिएगा सॉफ्टवेयर वर्जन होगा। पहले पे प्रोडक्ट, दूसरे पे जीपीएस, तीसरे पे ऑटोमेटिक टेस्ट, चौथे पे मैनुअल टेस्ट और 5वें पे देखिए क्या है, सॉफ्टवेयर वर्जन। उस पर क्लिक कर देना आपने, सॉरी। सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक कीजिएगा, सबसे टॉप में ही आपको मॉडल दिखेगा। हाथ हिल रहा है ज्यादा। इसका मॉडल क्या है, RMX 1805। अब ये RMX स्टार्ट हुआ मतलब कहने का क्या है, तो RMX मैंने पहले ही बताया था, जो RMX होते हैं वो रियलमी के ब्रांड के सपोर्ट करते हैं। जैसे RMX आए किसी भी फाइल से पहले
कुमार जी ने कहा है सर आप सर टूल्स के बारे में बताते हैं लेकिन फोन कनेक्ट करके नहीं दिखाते, क्यों आपको पता नहीं है? चलिए मिथुन जी, हमको पता नहीं है। चलिए एक चीज आपने कहा है, ठीक है, चलिए हमको पता नहीं है। अगर पता नहीं होता तो टूल्स के बारे में मैं नहीं कहूंगा, ठीक है, सबसे पहली बात। और जैसा कि आपको पहली क्लास में ही कनेक्टिविटी के बारे में बताया गया होगा, शायद आपको मालूम हो, सबसे पहली क्लास आपकी कनेक्टिविटी ही होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि फोन की कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, ड्राइवर कौन सा रखेंगे। फिर भी मैंने उसको रिवीजन हल्का किया था और आप नहीं थे, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि आप नहीं थे, ठीक है। खैर चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मॉडल आप जान गए। मॉडल जानने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, तो मॉडल डालने का तरीका मैंने बताया था। इमरजेंसी कॉल में जाकर क्या टाइप करना है, *#899#। RMX जैसे बताया आएगा तो समझ जाना रियलमी के लिए। CPH अगर आता है तो ओप्पो के लिए होता है। ये PD जो है इसमें नहीं आता है। PD मैंने साइड में इसलिए लिख दिया है कि PD अगर कोई फ्लैश फाइल आपके सामने आता है तो आपको समझ जाना है कि PD वीवो के ब्रांड को शो करता है। जैसे PD1818 या PD1732, ये आपके हो गए फ्लैश फाइल वीवो के। अगर RMX होता है तो समझ जाना है रियलमी की बात हो रही है। CPH अगर आता है आपके सामने, CPH 1803, CPH 2239, बहुत सारे मॉडल हैं, 1937, 1931, 1933, तो समझ जाना है ये मॉडल आपके ओप्पो के हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है सभी को कि RMX हो तो रियलमी, CPH हो तो ओप्पो और PD हो तो वीवो। ठीक है, उसके बाद जब आपको मॉडल पता चल जाए तो उसके बाद पता करना आपको CPU कौन सा उसका है। चलिए देखिए ये टूल आपका हो चुका है। अब उस पर कुछ नहीं करना, स्टार्ट पे क्लिक कर देना आपको है और वॉल्यूम प्लस माइनस दबाना है और कनेक्ट कर देना, आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई टफ नहीं है SPD में। ये जो CP फाइल जो QGDP एंड YGDP थे, सॉरी। चलिए आपके आते हैं अब बात पर। यहाँ पर आपको मॉडल पता चला गया, अभी देखा था मैं क्या मॉडल था, 1805। उसका क्या जानना आपको, CPU टाइप। CPU टाइप क्यों जानना है, कनेक्टिविटी के बारे में, फोन की कनेक्टिविटी कैसे होगी। ठीक है, तो ये हमारा रियलमी का फोन है। रियलमी ओप्पो के लिए थोड़ा सा अलग है कनेक्टिविटी क्वालकॉम के लिए। देखिए ये क्वालकॉम दिख रहा है आपको। जो पुराने हैंडसेट होते हैं, जैसा कि आपको बताए होंगे सर, ऑफ करके बताइएगा ऑफ करके रखिए, वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस कीजिएगा, क्वालकॉम पोर्ट बन जाएगा। लेटेस्ट वाले जो ब्रांड होते हैं उसको करने का तरीका रिकवरी से है। कैसे रिकवरी हो जाती है चलिए बताते हैं आपको। तो ये आपका मॉडल RMX 1805 है। CPU इसका क्वालकॉम है, लोकल नेम इसका Realme 2 है। ठीक है, जब आपको अनलॉक करना है पिन पैटर्न पासवर्ड के लिए, ये फोन आया आपके पास, तो अनलॉक करने के लिए ये दो चीज पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि मॉडल कौन सा है, CPU कौन सा है। उसके बाद तीसरा स्टेप आपका क्या होगा कि इसका फाइल आपको डाउनलोड करना है। कहाँ से करेंगे, गूगल से। मॉडल लिखेंगे, आगे में लिख देना आपने फ्लैश फाइल, सिंपल। MTK का मैंने बताया था, ओप्पो रियलमी के MTK के लिए आप पैटर्न अनलॉक फाइल डाउनलोड करेंगे, लेकिन हैंग ऑन लो होगा तो फुल फ्लैश फाइल होंगे। लेकिन ओप्पो रियलमी जो क्वालकॉम हैंडसेट होते हैं उसके लिए आपको पैटर्न अनलॉक फाइल नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको फुल फ्लैश फाइल ही चल लगेगा उसके पिन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ओप्पो रियलमी के जो हैंडसेट होते हैं MTK वाले में अगर पैटर्न या पिन अनलॉक करना है तो उसके लिए पैटर्न या पिन अनलॉक टूल फाइल एंड टूल डाउनलोड कीजिएगा। लेकिन क्वालकॉम के हैंडसेट होंगे ओप्पो रियलमी के, तो उसके लिए आपको फुल फ्लैश फाइल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं। जब ओपन करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर भी 4 फाइल दिख रहे हैं। अब कौन सा फाइल सही है, अब आपके फोन में जब रिकवरी आप जब वर्जन मॉडल चेक कर रहे थे तो उसमें फोन का वर्जन बाय द वे आपको ये दिखा रहा था, एग्जांपल मान लीजिए A69। तो आप कहिएगा सर फोन में 169 दे रहा है लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट हमको A71 दिखा रहा है, तो हम 169 करें या A71 करें। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, जब भी फ्लैश करेंगे तो लेटेस्ट फाइल से, चाहे वो आपके फोन की वर्जन कितनी भी पुरानी हो, आपने जब भी फ्लैश करना है तो लेटेस्ट फाइल से। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको है। ये गलती नहीं कीजिएगा तो आपके फोन डेड या खराब होने के डर नहीं कभी होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये फाइल आपको डाउनलोड करना, सिंपल क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे पास फाइल है ऑलरेडी तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ।
हाँ RMX 1801 क्या है, क्वालकॉम है, वो भी Realme 2 Pro है। चलिए जैसे ओप्पो करेंगे वैसे Realme का भी करेंगे चेक। स्टार हैश इमरजेंसी कॉल में डायल करेंगे, स्टार हैश 899 हैश प्रेस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, क्या आएगा, इंजीनियर मोड। उसमें 5वें नंबर पे चेक कीजिएगा, सॉफ्टवेयर वर्जन आएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर वर्जन में आप जब चेक कीजिएगा तो उसमें आपको दिखेगा जो CPH 1803 वर्जन, उसका 832 भी हो सकता है या 830 भी हो सकता है, 828 भी हो सकता है। तो आपने हमेशा लेटेस्ट लेना है। जैसे देखिए इसका भी एग्जांपल ऐसा नहीं कि आप कहिएगा सर ओप्पो की फाइल दिखा रहे हैं, रियलमी की फाइल वहां पे दिखाते हैं। चलिए CPH सॉरी CPH 1803 का आपको चाहिए क्या, फ्लैश फाइल। ये आप दिख रहे हैं A3 CPH 1803 का फ्लैश फाइल है ये क्वालकॉम है। चलिए इसका भी दिखा देते हैं हम। CPH 183 RMX था तो रियलमी आया, CPH देखिए करते हैं तो क्या आएगा, CPH 1803 किया तो हमारा क्या आया, ओप्पो क्वालकॉम है ये। ठीक है, ओप्पो A3s इसका लोकल नेम है। ये फाइल डाउनलोड करना है, लेटेस्ट फाइल यहाँ पर A32 वर्जन है, वेबसाइट पे A32 है, A29 भी है, A19 में। आपने जब भी करना है तो लेटेस्ट से करना है, ये हमेशा ध्यान रखना आपको है। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे भी लेटेस्ट फाइल हो सकता है तो दूसरे वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे, वहां भी चेक करेंगे, मेक श्योर कि आपको लेटेस्ट फाइल मिले। जरूरी नहीं है कि आपको लेटेस्ट फाइल ना मिले तो पुराने से फ्लैश कर दे, पहले आप खोजिए उसे, देखिए कि लेटेस्ट फाइल है अवेलेबल या नहीं। 2-3 वेबसाइट को चेक कीजिए, जैसे यहाँ देखिए GSM माफिया पे देखिएगा A29 अपडेट है। ठीक है, रिपेयर मोबाइल पे देखा A32 है, support.oppo.com पे चेक कीजिएगा, वहां आपको दिखेगा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है A34। ठीक है, लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि OTA फाइल ना हो। अब ये OTA फाइल क्या होता है, चलिए आपको बता देते हैं। OTA फाइल क्या होता है कि इसको डाउनलोड पे लगा देते हैं तब तक हम, चूंकि लेटेस्ट है। देखिए आपको दिखाते हैं, ये क्या है, OTA फाइल है। ठीक है, OTA फाइल क्या है, OTA फाइल को डाउनलोड आप कर सकते हैं, फ्लैश इससे कर सकते हैं, लेकिन इसका कंडीशन क्या है, इसको किसी टूल से नहीं किया जा सकता, इसको आप अपने फोन में रख के ही कर सकते हैं। अब कैसे होगा, तो इसको करने का तरीका है कि मेमोरी कार्ड या फोन में डाउनलोड करके रखिए, उसके बाद रिकवरी मोड में जाइए। अभी मैं बताऊंगा OTA का भी अपडेट, रिकवरी मोड में जाके यहाँ पे करने का तरीका है। तो ये OTA का फ्लैश हुआ, लेकिन आप OTA से टूल में फ्लैश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि OTA फाइल का जो होता है, जो मेथड होता है और जो इसका फाइल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है आपके नॉर्मल फाइल से। ठीक है, तो जब भी कीजिएगा फ्लैश फाइल, जो इसका फ्लैश फर्मवेयर है उससे, ना कि OTA फर्मवेयर से। ठीक है, अपडेटेड फर्मवेयर से कीजिएगा। ऑफिशियल रूम पे देखते हैं तो इसमें जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारा है 820। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अभी जो रिपेयर में मोबाइल है वहां पर आपको विदाउट OTA लेटेस्ट फाइल मिल रहा है 832। ठीक है, कौन सा है, 832। ये फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। मेरे पास डाउनलोड है और अनजिप भी है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जब अनजिप कीजिएगा आप, ये एक्सट्रैक्ट और अनपैक हटा देते हैं अभी, क्योंकि जब अनजिप कीजिएगा वो दोनों नहीं आते हैं। अनजिप कीजिएगा सिर्फ आपके इतने फाइल आए दिखेंगे, एक फाइल आपके मेन होंगे OFP फाइल, दूसरे उसके MD5 फाइल, और एक होंगे एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशंस क्या है, नहीं जब भी फ्लैश करना है लेटेस्ट वर्जन से, सेम वर्जन से भी नहीं। मैंने पहले ही बोला आपके फोन का वर्जन A69 है तो ये नहीं करना कि A69 से आप फ्लैश करें, आपने करना है लेटेस्ट वर्जन से हमेशा। ठीक है, चलिए तो जब इस टूल को जो ओपन कीजिएगा तो इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड आएगा, और यही टूल आपका जो ये OFP फाइल जिसका देखिए साइज क्या है 6 GB, दिख रहा है 6439396 KB, यानी 6 GB की ये फाइल है। ये क्वालकॉम है लेकिन रॉ प्रोग्राम परसिस्ट ये सब फाइल शो नहीं हो रहा है, तो ये OFP फॉर्मेट फाइल है, इसके अंदर ही सब फाइल है। तो ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको एक्सट्रैक्टर टूल की जरूरत होगी, तो OFP टूल एक्सट्रैक्टर आता गूगल से, वो डाउनलोड कर सकते हैं आप, OFP टूल एक्सट्रैक्टर।
बहुत सारे टूल आ रहे हैं तो यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, ये टूल से आप जितने भी जो ये फाइल है आपके, जो फाइल मैं दिखा रहा था, इस फाइल को सिलेक्ट करना होता है और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास पड़ा होगा शायद, मैं देखता हूँ उसको। इसका नाम था OFP एक्सट्रैक्टर टूल। ये मिल नहीं रहा है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे टूल का पासवर्ड और लॉगिन है, तो इसके लिए 2 मिनट के लिए मैं शेयरिंग क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, OFP फाइल एक्सट्रैक्टर नाम है। अच्छा, चलिए इसका लिंक आप तक भी शेयर कर देते हैं इसका टूल में, ताकि अगर आपने इन फ्यूचर करना हो तो कर सकते हैं।
मैं इसी में अपडेट कर देता हूँ लिंक। OFP शेयर कर देते हैं स्क्रीन आप सबको तक। ठीक है, ठीक है। RMX 1801 का भी यही तरीका जो है उसको फॉलो कीजिएगा। चलिए तो आते हैं अपने बात पर। तो उस टूल से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा OFP फाइल एक्सट्रैक्टर टूल इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, अब डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको, सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, चिपसेट। एक क्वालकॉम MTK OZIP। तो हमारा ये CPH क्या है, क्वालकॉम का है, क्वालकॉम सिलेक्ट करेंगे। जहां पर पाथ है वो पाथ देना है। पाथ कहाँ है, तो चूज फाइल यहाँ पे दिख रहा है, जहां पर आपका फाइल है वो पाथ देना है। चलिए आपको दिखाते हैं। ई ड्राइव में ओप्पो है फोल्डर, उसके अंदर हमारा CPH 1803 है। ये फाइल को आपको सिलेक्ट करना होगा, फ्री फाइल को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद ये पूछेगा कहाँ पर आपको आउटपुट रखना है। तो आपने आउटपुट का जो नाम है, क्या नाम रखना है, तो अपने नाम से भी रख सकते हैं, जैसे ओप्पो A3s एक्सट्रैक्ट फाइल। ठीक है, एक्सट्रैक्ट पे देखिए, उससे पहले क्या बोला, लॉगिन करने के लिए। चलिए लॉगिन कर देते हैं हम। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर क्लोज किया है, लॉगिन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लॉगिन फीचर क्रेडेंशियल इनवैलिड दिखा रहा है। तो गड़बड़ी है।
चलिए आपको दिखा देते हैं अभी हम क्या रजिस्टर कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये रजिस्टर का पेज है, इस टूल पर जाएंगे, मैं कट कर देता हूँ, वापस से दिखाता हूँ आपको। रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। चलिए हमारा अब देखिए लॉगिन हो चुका है। फाइल मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ से आके OFP फाइल वर्जन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपने। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको किस नाम से रखना है वो एक्सट्रैक्ट पे रख सकते हैं, उसके बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके फाइल देखिए यहाँ पे जो OFP फाइल है वो एक्सट्रैक्ट होने लग गया है, ये प्रोसेसिंग चल गया है इस पे। और वो टोटल फाइल्स मिलेंगे जो क्वालकॉम्स के अंदर होते हैं, जैसे रॉ प्रोग्राम, पैच, प्रोग्राम एमएमसी फाइल हॉस और परसिस्ट फाइल। देखिए कहाँ दिखेंगे, तो हमारा फाइल था ओप्पो CPS 1803। जब इसको ओपन करेंगे तो एक नया फाइल देख के बना होगा ओप्पो A3s एक्सट्रैक्ट फोल्डर करके, उसके अंदर ओपन कीजिएगा तो आपके टोटल फाइल्स मिलेंगे। देखिए है ना, प्रोग्राम एमसी फाइल हॉस फाइल आपके हैं। ठीक है, उसके बाद अभी जैसे जैसे अपडेट होंगे ये आपके परसिस्ट यहाँ पे मिल गया है, फाइल आपके अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, अभी ये जो फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा फाइल हो रहा है, सिस्टम फाइल। ठीक है, तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है, तो इसको एक्सट्रैक्ट होने देते हैं हम लोग तब तक। क्लियर है सभी कि फाइल अगर एक्सट्रैक्ट करना है, मैं एक्सट्रैक्ट क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास UMT नहीं होता है, मतलब आप चाह रहे हैं कि नॉर्मल टूल से करने के लिए, तो आप जब नॉर्मल टूल से कीजिएगा MTK वाले फोन को
कैसे कीजिएगा, जब तक एक्सट्रैक्ट ना कीजिएगा फाइल को, क्योंकि एसपी फ्लैश टूल तो स्कैटर फाइल चाहिए, उसमें ओएफपी फाइल तो लगेगा नहीं। तो उस केस में आपको स्कैटर फाइल मतलब कि ये टूल आपके पास है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका भी लिंक शेयर कर देता हूँ, मैंने लिंक शेयर कर दिया, आई थिंक इसमें रख दिया है। हाँ ठीक है, रजिस्टर यहाँ से कर लीजिएगा, उसके बाद यूज कीजिएगा। चलिए आते हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने फाइल को। अगर इस टूल के द्वारा जो ये यूजर नेम एंड पासवर्ड जो पूछता है ये नहीं है, तो उस टूल से कैसे करेंगे आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये यूजर नेम एंड पासवर्ड सभी के लिए नहीं है, ये जो उन्हीं के लिए है जिनके पास आईडी होती है सर्विस सेंटर की, वही कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं, मतलब नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा था कि फाइल आपने डाउनलोड कर ली है। अब इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि अगर इस टूल से कर रहे हैं आप, अगर फाइल सिर्फ आपको इतना होता है इस टूल से कर रहे हैं तो इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए जो एएफपी फाइल से फ्लैश करता है। लेकिन कनेक्टिविटी क्या होगी, तो चलिए आपको कनेक्टिविटी दिखाते हैं अब, जब तक ये हमारा लोड हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो आपको अपना फोन को क्या करना है, ऑफ करना है। ये फोन है हमारा, इसको पहले क्या करना है आपने, ऑफ करना है। सॉरी, इसको क्या करना है, पहले आपको ऑफ करना है। ठीक है, ये फोन आपके ऑफ हो गए। अब करना क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा, जब टूल लॉगिन कर दीजिएगा आप, जब टूल लॉगिन हो जाएगा ये टूल, तो आपको दिखेगा कैसा, मैं ये भी दिखा देता हूँ। वो वक्त इसलिए लग रहे हैं क्योंकि और भी काम चल रहे हैं इसलिए। जब लॉगिन कीजिएगा, ये क्वालकॉम के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एमटीके का तो आप एसपी फ्लैश टूल से कर सकेंगे आसानी से। ये लॉगिन आईडी पासवर्ड वाला है। ये लॉगिन कीजिएगा तो इस प्रकार से आपके टूल में आएगा com39। ठीक है, क्या आएगा, कॉम पोर्ट आएगा, लेकिन आपका कनेक्टेड नहीं दिखाएगा। अब कनेक्टेड कैसे करना है, तो चलिए आपको दिखाते हैं अब कनेक्टेड कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले फोन को आपको ऑफ करना है। जो पावर की है वो, ये पावर की, और इसके नीचे देखिए ये वॉल्यूम डाउन की है और इसके ऊपर है वॉल्यूम अप की। ठीक है, ये वॉल्यूम डाउन और ये अप। तो वॉल्यूम डाउन की और पावर की और वॉल्यूम डाउन की को एक साथ प्रेस करके रखना है, तब तक जब तक आपको रियलमी या अगर ओप्पो का फोन है तो ओप्पो का लोगो ना आ जाए। जैसे ही लोगो आएगा आपने हाथ हटा लेना है। ठीक है, वॉल्यूम डाउन और पावर की प्रेस करना है ओप्पो, रियलमी, क्वालकॉम के लिए। जैसे ही लोगो आए उसका आपने हाथ वहां से हटा लेना है। यहाँ पर 10 से 15 सेकंड के भीतर ही आपको एक नया स्क्रीन इसके सामने अपीयर होगा फोन में, जो कहलाता है लैंग्वेज सिलेक्शन। क्या है, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है। तो आपने यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस दिख रहा है आपको, जो आप पूछ रहे थे
जो मैंने कहा था कि OTA फाइल को अपडेट करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे से आप डाउनलोड कीजिए और फोन में या मेमोरी कार्ड में रख लीजिए, और यहाँ से इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस जो आपको दिख रहा है, डायरेक्ट यहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हैं, वो फ्लैश कर सकते हैं उस मेमोरी कार्ड में जो आपका फोन है। ठीक है, एक ये तरीका हुआ। दूसरा, ऑनलाइन अपडेट कीप डेटा, मतलब अपडेट आप अपने फोन को करना चाहते हैं, डेटा भी लॉस ना हो, तो उसके लिए रिकवरी मोड में आके ऑनलाइन अपडेट कीप डेटा पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके जो हैंडसेट की जो अपडेशन है, जो लेटेस्ट अगर आया होगा तो ये अपडेट हो जाएगा और डेटा आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तीसरे नंबर पे इसमें है OTA अपडेट से अनलॉक हो जाएगा। आप OTA अपडेट से कीजिएगा, सबसे पहले वो पासवर्ड मांगेगा सर, तभी आप OTA अपडेट कीजिएगा, वो उसके लिए है जिसको पासवर्ड पता है। वाइप डेटा कीजिएगा, वाइप डेटा में टोटल आपका लेवल डेटा जो है लॉस हो जाएगा और फोन आपका नया जैसा हो जाएगा। रिबूट रिस्टार्ट के लिए पावर ऑफ, ऑफ के लिए चेक डिस्क में ये जितने भी हमारे मेमोरी जो फाइल्स में छोटी छोटी फाइल्स है, जो मेमोरी के EMC फाइल, फोन फाइल, ये टोटल में यहाँ पे चेक करता है, ये चेक डिस्क का काम है। सबसे आखिर में आपको दिख रहा होगा VER 1.2, क्या दिख रहा है, VER 1.2। अब यहाँ पे क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है, सिंपल फोन को कनेक्ट करना है। क्या करना है, सिंपल आपको अपने फोन को कनेक्ट करना है, किससे, PC से। किसी भी ऑप्शन को प्रेस करने से पहले ना कोई वॉल्यूम की, ना कोई स्क्रीन पर कोई टच करना है, सिर्फ कनेक्ट करना है। और लास्ट में जो आपका VER 1.2 वर्जन 1.2 है, उसको 5 या 7 बार डबल टैप करना है, इस तरीके से ऐसे टैप करना है। ठीक है, दिखा देता हूं मैं। थोड़ा सा आपको स्क्रीन क्लियर दिखे, थोड़ा सा व्हाइट हो जा रहा है। देखिए कुछ आया था, जैसे ही टैप कीजिएगा 5 से 7 बार, क्या आता है, स्टार्ट टेस्ट केस। मतलब अगर आप फोन को कनेक्ट किए रहेंगे, स्टार्ट टेस्ट केस नहीं आएगा वहां पे आपको आएगा, आप अपने फोन को डाउनलोड मोड में ले जाना चाहते हैं। अगर ले जाना चाहते हैं तो आपने ओके करना है, और बिल्कुल ओके करना है, चूंकि आपको फ्लैश करना है। तो आप 5 से 7 बार उस पर टैप कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, तो डाउनलोड मोड में चला जाएगा। जैसे ही फोन डाउनलोड मोड में जाएगा, तो अभी आपका टूल इस प्रकार से था, फोन कनेक्ट होने के बाद आपका टूल वैसा आ जाएगा और फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी स्टार्ट के बाद। ठीक है, ये इस टूल के लिए भी है, और अगर UEFI इजी चेक में करते हैं तो ये तरीका भी है। लेकिन पुराने जो हैंडसेट होते थे, मैंने पहले ही बोला था, उसको आप वॉल्यूम प्लस माइनस से ऑफ कनेक्ट कीजिएगा तो क्वालकॉम पोर्ट 100% बनाएगा। जैसे Realme 2, Realme 2 Pro, Realme 3 Pro, Realme 5, ये आपके बन जाएंगे वॉल्यूम प्लस एंड माइनस से। क्लियर है सभी? Oppo A3s भी आपको वॉल्यूम प्लस माइनस से बन जाएगा पोर्ट। किसी को कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। तो ये तरीका है अगर ऑनलाइन करते हैं तब। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था मॉडल चेक करना, फिर CPU देखना, फिर फाइल डाउनलोड करना, एक्सट्रैक्ट करना, और ड्राइवर का मैंने पहले बोला ड्राइवर आपके पास होना चाहिए। जब ड्राइवर हो गया तो फ्लैशिंग का मैंने तरीका बताया, कौन सा की फ्लैश करने के लिए होना चाहिए वो तरीका। उसके बाद यहाँ पर है विच की ऑन यूज फ्लैशिंग, मैंने बता दिया। उसके बाद हैंग और लोगो फोन अगर होता है तो उसमें मॉडल कैसे जानेंगे। तो देखिए हैंग और लोगो फोन जो होता है, मैक्सिमम उस केस में क्या होते हैं, हैंग और लोगो फोन में उसको ऑफ करके कीजिएगा तो रिकवरी में वो चला जाएगा। तो रिकवरी में जाकर उसके चेक डिस्क पर क्लिक कीजिएगा तो आपको उसमें मॉडल दिखेगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया था, जब भी वर्जी पर रिकवरी पर जाकर हम मॉडल देखने की कोशिश करेंगे तो हमको बहुत ही कंसंट्रेट होकर, मतलब बहुत ही ध्यान लगाकर देखना होगा, क्योंकि वो चलते रहता है, मेमोरी को चेक करते रहता है, तो उसमें हमारा अपडेट बताता रहता है, तो उसमें आपको मॉडल दिखेगा। ठीक है, या फोन को ऑफ करके या ऑन करके भी कनेक्ट कीजिएगा वहां हैंगर लोगों पर, तो आपको मॉडल वहां पे शो करेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हैंग ऑन लोगो कोई भी मॉडल हो या किसी भी ब्रांड का हो, तो पहले आपने फ्लैश करना, देन उसके बाद ही उस पर निकालना है कि अगर सेम इशू हुआ फ्लैश के बाद तो समझ जाना EMC का इशू है। ठीक है, और कनेक्टिविटी के लिए हैंग ऑन लोगो के लिए रिकवरी पर अगर नहीं जा रहा है, फोन को ऑफ कीजिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन प्रेस कीजिए और कनेक्ट कर दीजिए, आपकी फ्लैशिंग हो जाएगी। ठीक है, ये फ्री टूल्स नहीं है, ये पेड टूल्स में ही होते हैं।
ठीक है, चलिए आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर हमको जरा सा भी इनडिसिप्लिन मेंटेन लगा, कोई एक कह रहे हैं उसमें दूसरा भी कहने लग गया, तो मैं वापस से म्यूट कर दूंगा और सिर्फ रेज हैंड का ऑप्शन रखूंगा, ठीक है। या रेज हैंड ही सही है। शेख कुद्दूस जी का ये क्वेश्चन सर अपने, देखिए मैं ये जो शीट है, ये शीट भी शेयर कर दे रहा हूँ आपको, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है बेसिक 28 जुलाई। हाँ क्वेश्चन कीजिए सर शेख कुद्दूस जी, आपको मैंने ऐसे ही थोड़ी अस्सलाम ना वालेकुम किया। सर। वालेकुम सलाम, क्वेश्चन कीजिए सर। सर वो जो डबल डेकर के जो हैंडसेट आ रहे हैं हैंगन लोगों के, तो सॉफ्टवेयर का है कि सर हार्डवेयर का प्रॉब्लम है? मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी हैंडसेट हैंग ऑन लोगों के होते हैं किसी ब्रांड के, पहले आपने उसे फ्लैश करना है। अगर फ्लैश करने के बाद भी स्टिल सेम इशू है तो समझ जाना है वो इमसी का बैड हेल्थ इशू है। ठीक है सर। आपका बैच कौन है? ये है। देखिएगा आपको टोटल चीज शेयर हो रहे हैं या नहीं। एक तो सबसे पहले मोबाइल कनेक्टिविटी, जो एसपी टूल का एरर था वो, और आपके चलिए, और एक इंग्लिश वाला सिलेक्ट करना, शेयर करना हमको। चेक कर लीजिए ग्रुप में आपके मिल गए ना। एंड्रॉइड बेसिक में चला गया है और बेसिक प्लस एडवांस में मैं दे रहा हूँ। काम करता हूँ मैं, एक ही को शेयर कर देता हूँ उधर भी। ठीक है, तो आप लोग इसको डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा, फिर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी फिलहाल। देखिए हमारा ये OFE टूल का हमारा टोटल जो भी एक्सट्रैक्ट करना था वो हो गया है। अब इस टूल में देखेंगे, आकर ओपन करेंगे तो आपको देखिए जो फाइल क्वालकॉम में होने चाहिए वो टोटल फाइल दिखेंगे, पैच फाइल दिखेंगे, प्रोग्रामर फाइल दिखेंगे, रॉ प्रोग्राम फाइल दिखेंगे, persist फाइल दिखेंगे। ठीक है, ये एक्सट्रैक्टर टूल के हेल्प से आप कर सकते हैं। तो ये तरीका है जो आप अपना सकते हैं। चलिए अब सवालों का सिलसिला है तो ठीक है ना, तो अदरवाइज हम लोग क्लोज करते हैं क्लास को। हाँ तो करें, हाँ जी बोलिए राहुल चंद्रा जी, क्वेश्चन। बोल रहे थे सर कि जो EMSN टूल का जो आईडी है ये हमको कहाँ से मिलेगा सर? मैंने पहले ही बोला जो MSM डाउनलोड टूल है ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर के द्वारा ही प्रोवाइड होता है, तो जो कंसल्ट में है ठीक, वो कर सकते हैं। ठीक है सर। एक है क्वेश्चन और, OFT जो टूल है एक्सट्रैक्टर, इसके माध्यम से हम कोई फाइल जैसे 3S का डाउनलोड किए तो EMSN टूल के द्वारा तो उसको फ्लैश नहीं करेंगे बिना आईडी का? बिल्कुल, तो उसको तो अगर आप जब, UFI या EasyJ टैग होगा, जब आप जी नेक्स्ट क्लास में जब आप एडवांस क्लास करेंगे तो UFI EasyJ टैग का जी, यूज करेंगे तो वहां भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस टूल के हेल्प से भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सर इसको इससे एक्सट्रैक्ट कर लिए तो फिर इसको फिर हम UMT द्वारा भी तो फ्लैश कर सकते हैं? नहीं, UMT में और मेरे ख्याल में जब क्लास होगी तो बताई जाएगी कि ओप्पो रियलमी के क्वालकॉम के हैंडसेट को आप फ्लैश नहीं कर सकते हैं, जो लेटेस्ट मॉडल है ओप्पो A3s से और रियलमी 2 से। तो मतलब जो A3S है UFI बॉक्स से ही हो पाएगा, यही ना सर? UFI या EasyJ टैग से कर सकते हैं। वो जब आपके जी ठीक क्लासेस है। होंगे तो बताएंगे कि उसमें किस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है फोन को, वो किस प्रकार से फोन कनेक्ट होगा, फाइल कैसे करेंगे। हाँ जी उत्तम मौर्य जी कहिए। सर जी अभी का जो वीवो का Y20 को बिना बैक पैनल खोले कैसे उसको ईडीएल मोड में कनेक्ट कर देखिए सकते हैं? आपके पास कोई टूल है? जी है, यूएमटी है, एमआरटी है, अनलॉक टूल है।
ठीक है, देखिएगा फास्टबूट में फोन को कनेक्ट करना है, सिंपल। फोन को किसमें, फास्टबूट में कनेक्ट करना होता है। वहां पर लिखा होगा फास्टबूट टू ईडीएल, यूएमटी हो, एमआरटी हो या आपका लॉक टूल हो। ठीक है, तो फास्टबूट टू ईडीएल पे क्लिक कर दीजिएगा और फोन को फास्टबूट में कनेक्ट कीजिएगा। और फास्टबूट जहाँ पे पोर्ट बनेगा आपका टूल में जाकर वहां से फास्टबूट टू ईडीएल पे क्लिक कर दीजिएगा, वो आपके फोन को ईडीएल पे लेके चला जाएगा। अगर नहीं होता है तो पीसी को एक बार रिस्टार्ट करके फिर से कीजिएगा, हो जाएगा वो। थैंक यू सर। हाँ जी, अबू ताहिर जी कहिए। सर एच3एस मतलब आईएसपी पिन आउट। देखिए एडवांस क्लास आपकी चल नहीं रही है तो एडवांस चीज मैं नहीं बताऊं जिससे आपका और दिमाग खराब हो। एडवांस क्लासेस जब आप कीजिएगा तो उसमें बताया जाएगा कि यूएफआई या EasyJetag में आईएसपी पिन आउट या ईएमसी निकाल के कैसे करेंगे, या यूएसबी केबल लगा ही बिना फोन को खोले हुए भी कैसे करेंगे, ये दोनों चीज बताया जाएगा वहां पर। ठीक है, एच3एस करने का दूसरा कोई टूल नहीं है? एथीएस करने के लिए आप नहीं, एथीएस करने के लिए आपको यूएमटी एमआरटी मेरे ख्याल इसमें नहीं होगा आपका, उसके लिए आपको यूएफआई या EasyJetag या मेडूसा में ही कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, मिथुन कुमार जी कहिए। सर बोले क्या सर, मैं उस टाइम जो सवाल किया था सर, मैं ये भी नहीं बोल रहा था सर कि आप फोन का कनेक्टिविटी के बारे में बताएं। नहीं नहीं यार, आपका सवाल वाजिब है। आप जैसे आपको लगा हो सकता है पहले क्लास में आप नहीं होंगे। नहीं, मैं था उस क्लास में भी था। मैं सर ये बोला सर, जिस टूल के बारे में आप बता रहे सर, उस टूल में सर आप जो है उस फोन को कनेक्टिविटी करके दिखाइए सर, उसमें देखिए प्रॉब्लम आ वजह गई क्या है, देखिए पहले दिन जब क्लास होता है तो उस दिन कनेक्टिविटी के बारे में बताया जाता है, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करता हूँ टूल को। तो जैसे आपको नॉर्मली आ जाए, मैंने बोला क्वालकम टूल, तो दिमाग में ऐसे ही आ गया कि क्वालकम है मतलब कि, और जहां पर ईडीएल होता है मैं बता देता हूँ कि ईडीएल से जहाँ पर बूट की है वो बूट की शेयर कर ही देता हूँ। वो सर मैं मुझको पता है सर। देखिए एडीएल पर जितना भी सर, वैसे भी मैं आईफोन तक का अनलॉक करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सर नेटवर्क अनलॉकिंग तक का भी काम करता हूँ, उससे अच्छा। हमको कोई टेंशन नहीं है, उस समय हमको दिक्कत नहीं। लेकिन सर यही सर जो है, इस टाइम जिस टूल के बारे में बताएं सर, उस टाइम उस फोन को कनेक्ट करके सर दिखाया कि इसी में सोच रहे हैं सर। ऐसा अच्छा, नहीं है सर आपको उस दिखाना नहीं। नहीं नहीं, हाँ उस फोन को करके प्रैक्टिकल करके दिखाएं, ये कहने का मतलब आपका है। जी जी सर, आप प्रैक्टिकल करके सर थोड़ा दिखाएंगे तो तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब तो ये रहा कि मतलब हमारी बात पर विश्वास नहीं है यानी ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखिए जैसे मैं बताता हूँ, अगर सामने के सामने आपके पास फोन होते हैं तो आप उस समय कनेक्ट करके देखिए कि हाँ जो सर कह रहे हैं वो सही है या अभी मतलब तुक्का मार रहे हैं। ठीक है, चलिए खैर, ज्यादा सवाल तो नहीं ले सकता है। कौन है महेशिनी, महेशिनी? हाँ जी कहिए, क्या सवाल है आपके? हेलो। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, मैं बोल रहा था कि अनलॉक के लिए कौन सा बॉक्स अच्छा रहता है, यूएमपी या कोई अच्छा कौन सा इजी रहता है और लेना अच्छा लगता है? देखिए बॉक्स सभी अच्छे हैं, डिपेंड करता है आपके पास आते हैं फोन कौन से हैं, उसके हिसाब से बॉक्स लेने होते हैं। तो हमारे अभी पास ज्यादा तो एमआई है, वीवो है, ओप्पो है आते हैं। हाँ, तो देखिए यूएमटी बेस्ट है, लेकिन मैं कहूंगा कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन और रुक जाइए। हाँ। क्लासेस आपके यूएमटी स्टार्ट होगी, मेरे कल स्टार्ट होगी, तो सर आपको खुद रिफर करेंगे कि कौन सा टूल आपके लिए बेस्ट होगा। आप खुद जज कर पाएंगे कि कौन सा टूल आपके लिए बेस्ट है। और आपके पास मिल जाएगा ना वो टूल्स अगर मंगाना है तो? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। वो हमारी सपोर्ट टीम से बात कीजिएगा, वो बताएंगे आपको। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी संदेश जी कहिए। हेलो। हाँ आवाज आ रही, कहिए। हाँ, अरे सर ये एक बात हमें, हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई फोन में अगर पैटर्न लॉक पड़ा है तो उसमें भी फ्लैश फाइल की जरूरत पड़ती है सर? कौन से मॉडल की? ये कोई भी मॉडल हो, ओप्पो देखिए या मैंने रियलमी। नहीं, मैंने हाँ आपको जी। बताया था ओप्पो रियलमी अगर क्वालकॉम मॉडल है तो उसके लिए आपको फ्लैश फाइल की जरूरत है। विदाउट फ्लैश जी फाइल आप उसको अनलॉक नहीं कर सकते, पिन पैटर्न पासवर्ड को। एमटीके है तो उसके लिए पैटर्न अनलॉक फाइल करेंगे। जी हाँ, अगर एमटीके में लेकिन है अगर, हाँ, तो उसमें भी फ्लैश फाइल की जरूरत पड़ेगी क्या सर? उसका जो फ्लैश फाइल होगा वो पिन पैटर्न पासवर्ड के लिए होगा, तो उतना साइज उसका नहीं होता है वो। अच्छा अच्छा। उसका साइज मुश्किल से, आपको मैंने बताया था, पैटर्न अनलॉक फाइल 10 MB के साथ आपको टूल के साथ आता है। लेकिन ये अच्छा जो उसमें। फाइल होता है क्वालकॉम का, ये आपका 2 GB 3 GB 4 GB हो सकता है।
जी। और सर जैसे MTK में अगर कोई फोन है और उसमें अगर पैटर्न लॉक पड़ा है तो उसको हम पैटर्न लॉक वाली फाइल डाउनलोड करेंगे सर? हाँ, पैटर्न और लॉग वाली फाइल डाउनलोड करेंगे जो क्लास में कल मैंने परसों बताया था। फिर SP फ्लैश ठीक, टूल, ओके। उससे फ्लैश कर ठीक देंगे ठीक। आप तो हट जाएगा वो। ओके ओके सर। हाँ जी, डेल जी कहिए। डेल अनम्यूट होकर क्वेश्चन करिए, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, सवाल क्या है? डेल आपका नाम नहीं आ रहा, डेल PC का नाम आ रहा है। अनलॉक टूल के बारे में आज क्लास हुआ क्या? देखिए 7:16 हो चुका है। सवाल का सिलसिला तो ऐसे ज्यादा नहीं था, अच्छा लगा हमको। समझ या नहीं आया या समझ नहीं आया, यही दो ही चीज हो सकता है। जब ज्यादा समझ में आता है तो क्वेश्चन होता है, जब ज्यादा नहीं आता तो भी क्वेश्चन होता है। तो ये दोनों में से कंडीशन में से आप समझ जाइए। अब रहा अनलॉक टूल क्लास, तो आपका कल लास्ट अनलॉक टूल क्लास होगा हमारे साथ। उसके बाद आपका सुनील सर के साथ क्लास होगा सैमसंग UMT मेरेकल। ठीक है, तो कल हमारे साथ आपका क्लास है अनलॉक टूल का। कोशिश करेंगे कि अगर कल मौका मिलता है तो सैमसंग स्टार्ट करवाते हैं। हो सकता हो आपके टाइमिंग चेंजेस आए टाइमिंग में, ठीक है, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा पहले ही कि अगर टाइमिंग चेंज करना होगा तो। हाँ जी, देवेंद्र कुमार यादव, क्वेश्चन सर। जी सर, अगर कोई MTK चिपसेट वाला अगर मोबाइल है उस पे FRP लॉक हो तो सर उसके लिए फाइल अलग से आता है कि फ्लैश देखिए करना MTK की जो FRP है वो बाईपास हो जाती है आसानी से। बाईपास करने का तरीका है सिंपल, गूगल में आप डाउनलोड जी कीजिएगा, सिंपल देखिएगा कि क्या होता है उसमें। एक लिंक, दो लिंक देते हैं जो यूट्यूब के द्वारा जो एक्सेस मिलता है। दो फाइल्स होते हैं जो हमारे फाइल उसको ब्रेक करने में काम आते हैं, पी लोडर जी को। ठीक है, तो बाईपास टूल, हमारा बाईपास टूल से कितना भी ट्राई कीजिएगा नहीं होगा। उसके लिए आपको बाईपास करना पड़ता है जो हमारा यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं, जैसे कि आपको मान ली Redmi 9A का FRP करना है। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी में जाके डबल टैप करते हैं, उसके बाद वो फिर एक ब्राउजर ओपन करना पड़ता है, ब्राउजर ओपन करके कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास UMT वगैरह है तो उसमें FRP भी कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है, तो इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल अनलॉक टू का क्लास लेकर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि सभी को, सभी ठीक ठाक रहें, बढ़िया रहें, चंगा रहें। चलिए ठीक है।